हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया। क्लास 12। चलिए, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या पहले इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो पढ़ते हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब क्लास 12 की पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, आपको आना चाहिए क्योंकि उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीड होती है, ठीक है। चलो, अब आपकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से, ठीक है। चलिए, हुआ क्या यार कि हम लोग जो है, हम लोग नहीं खाली हम, ठीक है, सपना देखते देखते, हाँ, बंद आंखों से, ठीक है, एक ऐसी दुनिया में पहुंचे, ठीक है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे हमने जो है एंट्री मारी, पहुंचे, ठीक है। एक बंदा दिखता है यहाँ पे। हमने पूछा उस बंदे से, हे हु आर यू? उसने बताया, आई एम मैक्स, मेरा नाम मैक्स है, ठीक है। हम आगे बढ़े, ठीक है। तो ऐसे टहलते रहे और ये बंदा यार हर जगह मिलता रहा। हे मैक्स, यू अगेन? या, ठीक है। फिर आगे बढ़े यार, हर जगह यही बंदा मिलता रहा। अबे पहले तो हमें ये लगा कि ऐसा तो नहीं कि हम भूतिया बंगला में आ गए, भूतिया दुनिया में आ गए। खैर चलिए, ये जब हमारे दिमाग में आया तो मैंने कहा कि यार किसी दूसरे से पूछ लेते हैं, इससे अच्छा है। हे लवलीना, हु इज देयर? सर, वो कार्बन है, वो मैक्स नहीं है। अरे कार्बन है, मैक्स नहीं है? उसने नाम तो अपना मैक्स बताया था यार। सर, वो दूसरी दुनिया नहीं है तो क्या है? वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया है। तो हम लोग इस कंक्लूजन तक पहुंचे, ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब दुनिया में हम लोग इंटर करेंगे तो कार्बन के बिना हम लोग वहां पे नहीं रह सकते, ठीक है। हमें इससे तो दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हर जगह वही बंदा मिलेगा, ठीक है। खैर, तो हम लोग कार्बन की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या यार कि कार्बन ही हर जगह क्यों मिलता है, ठीक है, तो इसका रीजन भी जानेंगे। हाँ, तो कार्बन हर जगह क्यों मिलता है, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो पहले तो ये जान लिया जाए कि चलो, धन्यवाद क्लास 8th की मैम का, ठीक है, जिन्होंने हम लोगों को सिंबल बता दिया कि कार्बन का सिंबल C होता है, ठीक है। और उसके बाद हमें थैंक यू करना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट 9th क्लास का, जिसने हमें एटॉमिक नंबर सिखा दिया कि उसका 6 होता है, ठीक है। और फिर थैंक यू बोलना चाहिए किसका? बोहर साहब का, या नील बोहर साहब का, ठीक है, नील बोहर साहब का, जिन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया, ठीक है। और कितना होता है? 2 और 4, ठीक है। फिर हमें थैंक यू बोलना चाहिए क्लास 10th का, जिसने कार्बन की वो दोनों बातें बता दी जिनके लिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कौन? कार्बन, ठीक है। चलो, तो क्लास 10th ने हमें ऐसा क्या बता दिया जिससे हम इतने खुश हो गए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में इंटर हो गए, ठीक है। तो उन्होंने 2 बातें हमें समझाई, ठीक है। क्या? पहली बात तो ये समझाई कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट नेचर होता है, टेट्रावैलेंट इन नेचर, ठीक है। चलिए अभी जानेंगे टेट्रावैलेंट क्या होता है। क्लास 10th में वैसे तो पता करके आए हो, ठीक है। दूसरी बात,
कैटेनेशन सिखा दिया, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास 10th में हमें सिखा दिया। और फिर भैया क्या बताएं आपको कि क्लास 11th में पहुंचे तो क्वांटम थ्योरी ने हमें ऑर्बिटल, सेल, सबसेल से परिचित करा दिया। हम भी खुश, तुम भी खुश, लवलीना तो खुशी है, ठीक है। खैर चलिए, क्वांटम नंबर ने हम लोगों को काफी समझाने की कोशिश की, क्वांटम नंबर, तो जिससे हम लोग खुश हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है। चलिए, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अब कुछ सीन चेंज हो गया उसका, ठीक है। कैसा होता है कार्बन का, ठीक है। जेड एटॉमिक नंबर है भैया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर इसको जूम करके देखेंगे तो ये आपकी s जो है सबसेल है, ठीक है। उसमें एक ऑर्बिटल होता है जो कि दिख रहा है, ये 2s, ये भी एक सबसेल है, उसमें भी एक ही ऑर्बिटल होता है। ऐसा हम लोग क्लास 11th में सीख के आए हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप बहुत जल्दी वीडियो आएगा इसका, ठीक है, तो उसमें आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, क्लास 11 के लिए, ठीक है। 2p, p एक सबसेल है, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3। खैर चलिए, ये जो 2 2 2 दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं, ठीक है। 1 2 ऐसा हम फिल करते हैं, 1 2 1 एंड 1, ठीक है। चलिए, अब बात यार किसकी करनी है ना, हाइब्रिडाइजेशन की करनी है, जिससे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसानी से समझा जा सके क्लास 12th में आने पे, ठीक है। तो वैसे तो फिलहाल क्लास 12th में आ गए हैं, ठीक है, आ गए हो ना, वेरी गुड, ठीक है। चलो, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो इसकी कार्बन की क्या नीड होगी वो हम समझाते हैं पहले। चलिए देखिए भैया, आपको बता दिया जाए कि ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन जो है इसके पास 4 चेयर है। कितनी चेयर है? 4 चेयर है, ठीक है। कितनी चेयर है? हाँ, 4 चेयर है, ठीक है। हाँ, वही कुर्सियां यार, ठीक है। 2 बंदे आते हैं बेचारे। अब यार कार्बन सबको रेस्पेक्ट देता है, इसीलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेड मुखिया है, ठीक है। तो दोनों को चेयर तो देगा ही, ठीक है, दोनों को चेयर देता है, ठीक है। एक एक जाके ये दोनों बंदे बैठ जाते हैं, ठीक है। हाँ, दोनों को चेयर इस तरह से प्रोवाइड कराता है, ये ऐसे डाल दो, 2 बंदे हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा कर लो, ठीक है। ये दोनों बंदे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, खुश है। कार्बन दोनों से बात करने के लिए बीच में बैठता है, ठीक है। अब चेयर तो यार 4 है उसके पास। हाँ, ये बंदे इससे नाम भी पूछते हैं, तो इन चेयर का नाम वो बहुत होशियार है, हाँ, अलग अलग बताता है सबको, ठीक है। पहले तो आप ये जान लो, इन दोनों को नाम जो बताता है वो एसपी बताता है, एसपी के नाम से चेयर देता है, ठीक है। लो भाई, एसपी नाम की ये चेयर है, इस पे बैठ जाओ, ठीक है। अब क्या होता है कि 3 बंदे आते हैं, ठीक है, चलो 3 बंदे कर लेते हैं, ये 3 बंदे हो गए। अब ये पहुंचे तो इनको भी रेस्पेक्ट तो देगा ही, क्योंकि कार्बन कैडेनेशन और टेट्रावैलेंट होता है, वर्सटाइल नेचर होता है, जिससे सबसे फ्रेंडशिप का रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब तीनों बंदों को चेयर देगा, लेकिन वो खुद अरेंज करेगा, कहेगा भैया ऐसा है, अरेंज करके देंगे, आप शांति से बैठे रहिए, ठीक है। लेकिन इनको भी अलग अलग नाम बताता है, ठीक है। बीच में बैठा है, सबके बात कर रहा है, नाम बता रहा है सबको, तीनों खुश हैं, ये भी तीनों खुश हैं, वो तो खुश ही है, ठीक है। तो इसको नाम जो बताता है वो sp2 नाम से बताता है,
sp2 नाम की चेयर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या है, फिर से यही कार्बन है। अब इस बार 4 बंदे आते हैं, ठीक है, 4 बंदे आते हैं और इनको भैया चारों को जो है फिर से एक एक चेयर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। दिस वन एंड यहां तो है ही भाई साहब, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन एंड देखो इसको 3D में समझना है कैसे कि ये अंदर है, ठीक है। देखो ये कार्बन, ये क्या है बीच वाला, ये कार्बन 1 2 3 4 लाइक दिस, ठीक है। तो अब इनको भी नाम तो बताना ही है भैया, ठीक है। तो sp3 बताता है, sp3 बताता है, sp3 बताता है, sp3 बताता है। खैर नाम ऐसा क्यों बताया, ठीक है, क्यों इनको अलग अलग बताने की जरूरत पड़ी, क्योंकि भैया ये अगर इनको पहले वाले को हम sp ना बताते तो वो खुश ना होते, उनको खुश करने के लिए बताया गया। इन भाई साहब को sp2 क्यों बताया, जिससे ये भी खुश हो जाए, ठीक है। इनको sp3 क्यों बताया, जिससे ये भी खुश हो जाए, सब खुश हो जाए। ये सब खुश है, तुम भी खुश हो, अपन तो पहले से खुश है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं कि ऐसा क्यों बताना पड़ा, क्या नीड थी। तो उसी समय केमिस्ट्री ने कहा हम बताएंगे। हमने कहा भाई तुम ही बता लो, केमिस्ट्री तुम्हारी है, चाहे तुम जैसे बताओ। तो इन्होंने कहा कि हम बताएंगे और इन्होंने बताना चालू किया, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो कार्बन क्या है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1s2 2s2 2p6। सॉरी बट आई एम नॉट राहुल गांधी, ठीक है। 2 ये इसमें कितने होते हैं 3 2p 2s, ठीक है। अब भैया आप हमसे ये पूछोगे कि हमने यही क्यों लिखे, तो आपको बता दिया जाए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हाँ, आपको बता दिया जाए कि हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हम लोग एक बात और इनके साथ करेंगे, वैलेंस ऑर्बिटल की, ठीक है। वैलेंस ऑर्बिटल मतलब आउटर वाली ऑर्बिटल्स, ठीक है, ऑर्बिटल वाली बाहर वाली सेल के, ठीक है, बाहर वाली सेल के ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो अब बात यार ये है कि हाइब्रिडाइज होना है तो जब एक बंदा आया होगा, देखो यहां पे S कंपलसरी है, ठीक है, S तो कंपलसरी है, उसने बोल दिया है ये रहेगा। बाकी अगर 2 बंदे आ रहे हैं तो इससे एक उठाओ, ठीक है, जाओ दोनों, ठीक है। 3 आ रहे हैं तो इससे 2 उठाओ तब जाओ, ठीक है। 4 आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो चल ही रहा, तुम भी 3 आओ। अच्छा 5 आ रहे हैं तो भैया ऐसा है यहाँ पे फिलहाल 5 नहीं आएंगे। हाँ ये भी नहीं है कि 5 आएंगे नहीं, ठीक है, और कहीं आएंगे, यहाँ फिलहाल नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए क्योंकि पी के बेचारे के 3 ही बच्चे हैं, ठीक है, 4 नहीं है। चलो जब एक बंदा आया होगा, सॉरी 2 बंदे आए होंगे, ठीक है, ये 2 बंदे आए होंगे तो इसने S तो कंपलसरी था, ठीक है, और एक P, दोनों ने मिक्स करके इन दोनों का खातिरदारी की, सेवा प्रोवाइड किया, हाँ सर्व किया, ठीक है। तो चेयर डालेगा भाई और बीच में तो कार्बन आके बैठेगा ही, ठीक है। तो इन लोगों ने चेयर डाल दी, ये दोनों बंदे आ गए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा भैया, ये दोनों बंदे आ गए और इसको नाम क्या दिया, S और P है, SP, ठीक है। चलो जो सीटिंग अरेंजमेंट था इनका, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा था, ये बीच में कार्बन, वहां पे अच्छा सा बन नहीं पाएगा, यहां बना देते हैं।
ठीक है, ये sp है, ठीक है, और ये सिटिंग अरेंजमेंट था, तो इसका मतलब वो कैसे थे, लीनियर, और सिटिंग अरेंजमेंट जो था लीनियर था, उसी में कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। और एंगल उसके बीच का कितना होएगा, 180 डिग्री, ठीक है। खैर ये बात तो समझ में आई, ठीक है। अब यार बात ये करते हैं कि ये लफड़ा क्या है, सीन क्या है, तो आपको बता दें कि वो तो केमिस्ट्री बताएगा, और केमिस्ट्री में वो कौन बताएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन अब क्या होता है वो जानते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल होते हैं वो इंटरमिक्स होते हैं, किस लिए, अरे इनको सेवा प्रोवाइड करने के लिए, सर्व करने के लिए। तो इंटरमिक्स होके ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल्स या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, जिससे इनको सर्व कर सके, मतलब इनके साथ शेयर कर सके, केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, है ना। तो यहां पे जब s एक ऑर्बिटल है, p एक ऑर्बिटल है, टोटल 2 ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइज होके कितने ऑर्बिटल बने, 1 और 2। तो मतलब जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं उतने ही न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। खैर जो न्यू ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो आइडेंटिकल इन साइज, ओरिएंटेशन, एनर्जी, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब अगर हम ये कहें, ध्यान से सुनिएगा, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल टेक पार्ट इन hybridization is equal to 2 for new hybrid ऑर्बिटल। अगर 2 पार्ट लेते हैं तो 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 लेंगे तो 3 बनेंगे, 4 लेंगे तो 4 बनेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। अब 3 बंदे आए होंगे, हाँ वेरी गुड, 3 बंदे आए होंगे तो एक एस तो कंपलसरी है भैया, ठीक है। एस क्या है, कंपलसरी है। 2 p ऑर्बिटल्स, और कितने बने होंगे 3 बनने के लिए, 3, उनका नामकरण भैया 2, इनका नामकरण करना है तो पंडित जी तो आएंगे नहीं, आप गुस्सा हो गए, ठीक है। sp2 sp2, ठीक है। तीनों बंदों को सेटिस्फाई कर दिया, और तीनों बंदों को जो अरेंजमेंट किया था वो आपको पता है, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो हमने कहा कि इसके बीच का एंगल बता दो, तो यहाँ पे एंगल कितना होता है 120 डिग्री। और अगर हम इसका सीन बताएं आपको, तो आपको ज्योमेट्री पता होगा, लेटरल अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए खैर, अब यार एक बात और समझा दें आपको। अगर 4 बंदे आए होंगे तो कैसा सीन रहा होगा 4 बंदों के लिए, हाँ कैसा सीन रहा होगा, सीन कुछ ऐसा रहा होगा जिससे आप समझ सको। S कंपलसरी है, 3p, ठीक है। तो बनने कितने हैं 4, sp नामकरण, sp3 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 sp3, ये क्या है, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलिए खैर, अब इनका अरेंजमेंट भी होना है, आपको अरेंजमेंट अभी बताया था हमने, ठीक है। ये हो गया, कुछ ऐसा कर लेते हैं डैश डैश, क्योंकि अंदर होगा,
ये और ये, और इनके भैया बीच का एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, चलिए ये सीन हाइब्रिडाइजेशन का है। ठीक है, तो कार्बन से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कितने आ गए? sp, sp2, sp3। चलिए खैर आगे की बात करते हैं। हाँ, sp4 नहीं आएगा क्योंकि p के या। चलिए अब बात करते हैं ये जो बन गए इनका सीन क्या है। ये एक्चुअल में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे मदद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि sp2, sp3 इनको कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, कंपेयर करने के लिए आप लोगों के पास कुछ तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। क्यों कंपेयर कर रहे हो? किससे कंपेयर कर रहे हो? कुछ प्रॉपर्टी को कंपेयर कर रहे हो? चलो, हमें दो प्रॉपर्टी को कंपेयर करना है। ठीक है, अभी फिलहाल साइज ऑफ ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उस कार्बन का जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। खैर चलिए, उससे पहले आपको आना क्या चाहिए कि यहां पे परसेंटेज s का कितना है, p का कितना है, यहां पे कितना है, यहां पे कितना है। चलो हर जगह जानने की कोशिश करते हैं। यहां पे दो ही हैं तो 50% s कैरेक्टर होगा और p भी कितना होगा? 50%। ठीक है, p भी कितना होगा? 50%। ठीक है, चलो ये भी 50%, ये भी 50%। यहां की बात करो, s कितना होगा? कितना होना चाहिए? 3 है, 33.33%। भैया p कितना होना चाहिए? p कितना होना चाहिए? 66.67%। यहां पे s कितना होना चाहिए? 4 है क्योंकि एक ये और 3 ये, 4 हो गए, 25%। और p का कैरेक्टर कितना होना चाहिए? 75%। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। हो गई, तो अगर हमें s कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो गया, p कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो गया, तो हम इन दोनों के आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, दो बातें ध्यान में रखते हुए। ठीक है, पहला, s का कैरेक्टर जिसका ज्यादा है, s परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दैट कार्बन। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा होना चाहिए? जिसका हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। s कैरेक्टर ज्यादा कहां है भैया? यहां पे। तो sp, देन sp2, देन sp3। इज इट क्लियर? ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल की, तो साइज ऑफ ऑर्बिटल में हम लोग किसका परसेंटेज चेक करेंगे? p का। तो sp, sp2, sp3, s का परसेंटेज 50%, p का 50%, यहां पे s का 33.33% और p का 66.67%, यहां पे s का 25% और p का
75%। इज इट क्लियर? अब हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल चेक करना है, ठीक है? तो किसको चेक करना है भैया? P, परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर is directly proportional to size of orbitals orbitals, ठीक है? ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चलिए, किसका ज्यादा होना चाहिए? P कैरेक्टर यहां ज्यादा है, तो sp3 इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp। इज इट क्लियर? या चलिए, हाइब्रिडाइजेशन का यूज कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, कैसे समझना है, ठीक है, वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक है? कौन सा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो, ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है? जूम कैसे करके लिखते हैं वो आप जानते हो, ठीक है? जूनियर सेक्शंस में पढ़ चुके हो। ये कुछ ऐसे लिख दिया, H इसका भी लगा लो एक, लाइक दिस। चलिए, अब हम एक एक करके हर कार्बन के पास जाएंगे, ठीक है? पहले इसके पास जाएंगे, फिर इसके पास जाएंगे, फिर इसके पास जाएंगे, फिर इसके पास जाएंगे, फिर इसके पास जाएंगे, ठीक है? चलो, पहले इसके पास चलते हैं। इसके पास जैसे ही जाओगे, ठीक है, तो आप इससे पूछना कि भैया आपके पास 4 चेयर होती हैं, कितनों को दी? ये कहेगा एक तो चेयर हमने इसको दी, एक इसको दी, एक इसको दी, और एक इस बंदे को पूरे ये देखिए पूरा एक ग्रुप है, ठीक है? तो मतलब इसको दी, वो पूरा कंप्लीट ग्रुप है, ठीक है? अपनी चारों चेयर हमने बांट दी, ठीक है? तो भैया हमें पता है कि जब 4 चेयर होती है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3, ठीक है? तो हमें यहां का हाइब्रिडाइजेशन मिल गया भैया, sp3। अब हम इन भाई साहब के पास पहुंचे, हमने पूछा कि आपने कितनों को चेयर दी? इन्होंने कहा हमने एक तो इसको दी है इस साइड, ठीक है, एक इसको 2 और एक इसको 3, ठीक है? देखो इसको ना 3 ही चेयर दी, और तो नहीं है ना। तो हमने कहा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो sp2। हमने इससे पूछा आपने कितनों को चेयर दी? इसने कहा एक इधर दी हमने, एक उधर दी और एक ऊपर दी, इसका भी sp2। हमने पूछा आपने भैया किसको किसको चेयर दी? एक आगे वाले को और एक पीछे वाले को। हमने पूछा आपका हाइब्रिडाइजेशन sp, इससे एक आगे एक पीछे sp। इज इट क्लियर? हाँ, ठीक है। अब ये तो चेयर वाली कहानी हो गई, अब केमिस्ट्री वाला पीछे हटने वाला तो है नहीं। उसने कहा नहीं भैया हम भी कुछ बताएंगे। तो हमने कहा केमिस्ट्री वाले से हमने बोला कि भैया आप भी बता दो, अपने भाषा में बता दो, अपनी लैंग्वेज में बता दो, हो सकता है बच्चे आपकी लैंग्वेज समझ जाए। तो कहने लगा उससे पहले हम सिग्मा और पाई बॉन्ड समझाएंगे। हमने कहा समझा लो, क्या दिक्कत है। चलो खैर 11th में पढ़ा है लेकिन समझा देते हैं आपको, ठीक है। अगर हम ये कहें कि भैया सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, कौन स्ट्रॉन्गर होता है, कौन वीकर होता है। चलिए वैसे तो सिग्मा की आपको ज्यादा डिटेल सिग्मा और पाई की आपको क्लास 11 के वीडियो में मिलेगी, ठीक है। आपको आपकी जानकारी के लिए सिंपल सी वे में जिनको नहीं पता है वो जल्दी से समझा देते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड आपका तैयार होता है, ठीक है, वो एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है। ओवरलैपिंग कैसे होती है, ठीक है, जैसे आप कंसीडर करिए कि एक पाई ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये भी आपका एक पाई ऑर्बिटल है। आर्ट अच्छी रही लेकिन आप तो अच्छे हो यार, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग है लाइक दिस, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दिस इज lateral overlapping, lateral
ओवरलैपिंग, और यहां से जो आपका तैयार होता है वो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड। और आपको बता दिया जाए कि पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। इज इट क्लियर? चलिए, खैर अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जहां पे सिंगल बॉन्ड दिखे दिस इज ओनली सिग्मा। इज इट क्लियर? डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, एंड ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई और 1 सिग्मा। इज इट क्लियर? ये आप पता रखिएगा, ठीक है। और एक बात और आपको बता दिया जाए, ठीक है, क्या कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो आपका स्ट्रॉन्गर होता है, वो बात अलग की है। अगर हम ये कहें ये सी सिंगल बॉन्ड सी है, दिस इज सी डबल बॉन्ड सी, एंड दिस इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी। इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 154 pm होता है, ठीक है। pm बोले तो पापा मम्मी नहीं, पिकोमीटर, ठीक है। इसका 134 pm होता है, ठीक है, पिकोमीटर, और इसका 121 pm होता है, ठीक है। यार बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर मतलब एक बॉन्ड है, 2 है, 3 है, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ऐसा जो डिटेल है आपको क्लास 11th की वीडियोस में एक्सप्लेनेशन से दिया जाएगा। खैर चलिए, अब एक क्वेश्चन हम बढ़िया सा करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिए और उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा भैया, ये आपका CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, CH2 एंड C ट्रिपल बॉन्ड H। इसको थोड़ा सा जूम करके लिख दिया जाए, H H H, ये H डबल बॉन्ड, ये H, ये आपका H है, और ये, ठीक है, ये जो है आपका, ठीक। अब सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं सिग्मा है, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा 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 पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है। अब हम इसको पकड़ते हैं और इसके चारों तरफ आप देखो कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है, तो इसका sp3, इसके चारों तरफ 1 2 3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा, और ये sp2 मतलब 3 सिग्मा, इसमें sp2 मतलब 1 2 3 सिग्मा, इसमें 4 सिग्मा, ठीक है, sp3, इसका sp1 2 सिग्मा, और इसका sp। हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा से फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन अब एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, आप इस CH बॉन्ड को देखो, देख लिया भैया, ठीक है। आप इस CH बॉन्ड को देखो जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, इसको भी देख लिया, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और इसका क्या है, sp2। भैया एक और सिग्मा CH बॉन्ड देख लो, ये CH बॉन्ड देख लिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। अब इस CH बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, ठीक है। चलो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है उसकी बॉन्ड लेंथ, हाँ, तो इसका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होएगा, ठीक है, दिस वन एंड दिस एंड दिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, शेयर करते रहिए, ठीक है। और जो टॉपिक का वीडियो चाहिए आपको कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, ठीक है, उसका आपको बना के दे दिया जाएगा।